Hello student, today I am going to explain you the remaining part of molecular basis of inheritance. Genetic code. Genetic code discovered by Nirenberg, Khurana and Holly. The nucleotide sequence in mRNA which code for a particular amino acid is called genetic code. mRNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है, उसको जेनेटिक कोड कहते हैं. द ग्रुप ऑफ थ्री नाइट्रोजनस बेसेस. जो थ्री नाइट्रोजनस बेसेस है उसका जो ग्रुप होता है जो किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करेगा, पहचानेगा, उसको जेनेटिक कोड कहते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड जो होते हैं वो ट्रिपलेट कोड होते हैं. देयर आर 64 कोडॉन फॉर 20 एमिनो एसिड. जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो 20 होते हैं, जिसके लिए नंबर ऑफ जेनेटिक कोडॉन होंगे वो 64 होंगे. कोड्स जो होते हैं कॉमा लेस होते हैं, मतलब दो कोड्स के बीच में कोई कॉमा नहीं होता है. कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग. एक कोड दूसरे कोड के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है. कोड्स एम्बिग्विटी. A specific codon always code a specific amino acid in all organism. एक स्पेसिफिक कोडान एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को ही पहचानता है सभी ऑर्गेनिज्म में. नेक्स्ट वन, कोडॉन डीजेनरेसी. देयर आर मोर देन वन कोडान फॉर वन एमिनो एसिड. एक एमिनो एसिड को एक से अधिक कोडान भी आइडेंटिफाई करते हैं, कोड करते हैं, तो इस प्रोसेस को कोडॉन डीजेनरेसी कहते हैं. लाइक सेरिन. सेरिन एमिनो एसिड है, इसको दो कोडान, तीन कोडान जो है कोड करते हैं, UCU, UCA, AGU. इसी तरह से ल्यूसिन भी क्या है, एक एमिनो एसिड होते हैं जिसको तीन कोडान के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है. कोड्स जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, मतलब ऑल इंडिया, मतलब ऑल वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाएंगे ये कोडान सभी दूर एक जैसे होंगे. चेन इनिशिएशन एंड चेन टर्मिनेशन कोडॉन. The codon present beginning of the cystron is called initiation codon. सिस्ट्रॉन की बिगिनिंग पे जो कोडॉन होते हैं उन कोडॉन को इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं. एग्जाम्पल AUG. AUG क्या होगा, इनिशिएशन कोडॉन है, और ये जो कोडॉन होता है एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करता है जो कि होता है मिथियोनिन. द कोडॉन प्रेजेंट द लॉस ऑफ सिस्ट्रॉन. वो कोडान जो कि सिस्ट्रॉन के लास्ट में होंगे उनको टर्मिनेशन कोडान कहेंगे. तो सिस्ट्रॉन के लास्ट में तीन कोडान होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन को, प्रोटीन की जो चेन होती है उसको टर्मिनेट करते हैं. तो तीन जो कोडान होते हैं टर्मिनेशन कोडान, UAA, UGA एंड UAG. नेक्स्ट वन, सेंट्रल डोग्मा. फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किस तरह से फ्लो होती है, उस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं. द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA एंड RNA टू प्रोटीन. जनरली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो DNA से RNA और RNA से प्रोटीन में होता है. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो थ्री टाइप से होता है. एक यूनिडायरेक्शनल, जिसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो लीनियर ही होता है, जिसमें एक ही डायरेक्शन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होती है. सेकेंड है सर्कुलर फ्लो. इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है एक सर्कुलर पाथ में होगा. और थर्ड वन है रिवर्स या इनवर्स फ्लो. इसको फर्स्टली रिपोर्टेड किया था M10 तथा बाल्टीमोर ने रेट्रोवायरस के अंदर, जिसको ट्यूमर वायरस कहते हैं. इन दिस वायरस RNA इज फाउंड इन द जेनेटिक मटेरियल. इस वायरस के अंदर RNA जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है. इट सिंथेसाइज DNA, जो कि किसको फॉर्म करता है, DNA को करता है होस्ट सेल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से. मतलब होस्ट सेल के अंदर जो RNA होता है वो DNA फॉर्म करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. The process of formation of DNA from RNA.
तो आरएनए से जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जनरली ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस हो रही है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज फेमिनिज्म तथा बाल्टीमोर फिनोमिनन। जब इसको डिस्कवर किया था, जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम के आधार पर इसको फेमिनिज्म में बाल्टीमोर फिनोमेनन भी कहा गया। एड्स वायरस इज काइंड ऑफ रेट्रोवायरस। एड्स का जो वायरस होता है वो रेट्रो वायरस का एक प्रकार होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन 3 वे। फर्स्ट वन जो डायग्राम डिनोट करेगा, शो करेगा, वो यूनिडायरेक्शनल, मतलब डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए, मतलब डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में जाएगी और एमआरएनए से प्रोटीन में जाएगी, तो एक सिंगल वे में जा रहा है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल कहेंगे। सेकंड आता है इसका सर्कुलर पाथ, जिससे डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आरएनए में आती है, आरएनए से प्रोटीन में आएगी, प्रोटीन से वापस आरएनए बनेगा और आरएनए से वापस से डीएनए बन जाएगा, तो एक सर्कुलर पाथ बना। तो यहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक सर्कुलर पाथ में फ्लो हो रही है। थर्ड वन जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से वापस डीएनए बन जाएगा। तो डीएनए से आरएनए में आएगी, आरएनए से प्रोटीन में जाएगी, लेकिन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में आती है और आरएनए से वापस डीएनए में भी जा सकती है, इसलिए इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फ्लो भी कहा जाता है।